राज्यसभा के इलेक्शन जम्मू कश्मीर में कल 24 को होने जा रहे हैं और इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ यानी सियासी सरगर्मियां जो हैं वो बहुत अरूज पर हैं। अपनी अपनी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कोशिश की। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो 4 की 4 सीटों का क्लेम कर रही है और बीजेपी जो है वो कभी 2 सीट का क्लेम कर रही है, कभी 1 सीट का क्लेम कर रही है, कभी 3 सीट का क्लेम कर रही है। लेकिन अभी हाल के टाइम पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है हमारी जम्मू कश्मीर यूटी की, उसके अंदर 90 सीटें हैं ओवरऑल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की, जिनमें से 88 सीट्स जो हैं वो फिल हैं और 2 सीटें वैकेंट हैं, नगरोटा और बडगाम की, जिसके ऊपर बाई इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है। इस बीच एनसी की तरफ से जो उतारे हुए कैंडिडेट हैं वो 4 की 4 सीटों पे हैं, जहाँ पे कांग्रेस ने 1 सीट जो है इनसे मांगने की कोशिश की थी, लेकिन शायद इनके बीच में कोई कंप्रोमाइज़ जो है नहीं हुआ। और दूसरी बड़ी ये कि आज महबूबा मुफ्ती साहिबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हमने, उसमें उन्होंने इनको जो है सपोर्ट जो है वो देने का वादा किया है। साथ साथ में कुछ डिमांड रखी है कि लोगों को ज़मीनी हकूक़ मिलने चाहिए, लाइक फॉरेस्ट राइट्स मिलने चाहिए, और दूसरी जो लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर प्रॉब्लम्स है, दूसरी प्रॉब्लम्स है, उनके ऊपर भी गौर की जाए। और हमारे जो 3 एमएलए हैं वो ये भी कहा कि वो जो है एनसी के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से एनसी के लोग जो हैं वो राज्यसभा में जाकर बैठ सकते हैं। इस वक्त ओवरऑल जो 4 सीटें हैं, 4 सीटों के ऊपर जो एनसी जो कंटेस्ट कर रही है, फर्स्ट सीट जो है उसमें चौधरी रमज़ान है, सेकंड सीट के ऊपर सजाद किचलू हैं किश्तवाड़ वाले, थर्ड सीट के ऊपर शमी ओबराय और फोर्थ सीट के ऊपर जो है इमरान नबी डार हैं। उसी तरीके से अगर बीजेपी की हम बात करेंगे, एक सीट के ऊपर जो फर्स्ट वाली है उसके ऊपर अली मोहम्मद मीर जो है, और दूसरी सीट के ऊपर राकेश महाजन, और जो तीसरी सीट है उसके ऊपर जो है सत शर्मा वाली सीट को जो है बीजेपी क्लेम कर रही है कि हमें इस बार जो है कश्मीर से सपोर्ट मिलेगी। लेकिन इस सारी चीज़ों के बीच में हमें समझने की ये ज़रूरत है कि बीजेपी को वो सीट जो है जीतने के लिए कम से कम 30 एमएलए की ज़रूरत होगी, लेकिन इनके पास कभी भी 27 से ऊपर जो है वो एमएलए जो है वो हुए ही नहीं, आज तक इनको ये मिले ही नहीं। और सत शर्मा खुद भी क्लेम कर रहे हैं, बल्कि जो बीजेपी पार्टी है उसमें चाहे अभी जो राज्यसभा एमपी रहे हमारे ये खटाना साहब की बात कर लो, जतिंदर सिंह जो हैं, इन सब ने आश्वासन दिलाया है कि हम बीजेपी जो है वो अच्छे तरीके से जीतेगी, सीट जीतेगी। कहाँ से जीतेगी, कैसे जीतेगी, इसकी तो हमें भी खबर नहीं है, ना ही कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता। अब किस किस्म की पॉलिटिकल सरगर्मियाँ होंगी ये हमें नहीं पता है। जो एनसी है, एनसी के पास इस वक्त 52 सीट्स हैं, 41 सीटें आपने एनसी की हैं, 6 सीटें कांग्रेस की हैं और 5 सीट जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। 3 जो हैं वो आगे पीडीपी से, अवामी इत्तेहाद जो इंजीनियर रशीद की पार्टी है, एक कैंडिडेट उससे भी है मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, और पीपल कॉन्फ्रेंस से भी एक आदमी है। तो ऐसा नज़र आता है कहीं ना कहीं कि चाहे इनके आपस में कितने भी मतलब आपसी तनाव रहा हो, सियासी तनाव रहा हो, लेकिन इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि एनसी को ये सारी जितनी भी छोटी पार्टीज़ हैं या जिनके कम कैंडिडेट जीत के आए हैं, ये सारे के सारे एनसी को सपोर्ट कर रहे हैं। फाइनल डिसीजन जो होगा वो तो हमें कल ही पता चलेगा कि इस सीट के ऊपर कौन जीतता है। लेकिन हाँ, मैं 3 सीट जो है उनके ऊपर 100% श्योर हूँ कि ये एनसी को मिलेंगी। एक सीट का अभी पता नहीं है क्योंकि वो कश्मीर का क्लेम कर रहे हैं, तो वो भी हालांकि 50-50 है। आप मतलब ये नहीं कह सकते कि 100% जो है वो यही जीतेंगे। तो अब कल डिसाइड होगा, कल देखा जाएगा कि किस तरीके से जो है रीजनल पार्टीज़ मिल करके बीजेपी को यहाँ से बाहर निकालते हैं। हालांकि कांग्रेस ने भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बहुत ज़्यादा नाराज़गी जाहिर की, एक सीट के ऊपर वो भी क्लेम कर रहे थे कि हमें मिलनी चाहिए, लेकिन एनसी ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। लिहाजा तारक हमीद करा जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट हैं इसके कांग्रेस के, तो उन्होंने ये कहा कि हम इस बार जो है इलेक्शन वो कंटेस्ट नहीं करेंगे।